नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कांग्रेस का पटना में कार्य समिति का अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन बिहार में 85 साल के बाद हो रहा है। टेक्निकली इसको ऐसा समझिए कि जिस 85 साल पहले बिहार में हुए अधिवेशन की बात की जा रही है वह रामगढ़ अधिवेशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, और वो रामगढ़ पहले हजारीबाग जिले में था, अभी रामगढ़ जिला बन चुका है। इस अधिवेशन के क्या मायने हैं, पटना में क्यों ये चुना गया है, क्या इसका सिर्फ बिहार के चुनाव से संबंध है या कांग्रेस का कोई और मंशा है, कोई और रोड मैप है, कोई और प्लानिंग है? थोड़ा सा आपको रामगढ़ सेशन के बारे में बता दें। 1940 में जो मार्च में हुआ था वह उस परिस्थिति में हुआ था जब भारत को अंग्रेजों ने बगैर किसी हित के या बगैर किसी हित के टकराव के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इस पर विरोध किया और वहीं से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह, जिसके बाद संविधान बना आदि की मांग शुरू हुई। रामगढ़ सेशन कई मायनों में इतिहास के पन्नों में बहुत महत्व को समेटे हुए लिखा गया है। तो क्या 85 साल के बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई है? इसी बहाने वो अपने खोए हुए गौरव को, अपने खोए हुई जमीन को प्राप्त करना चाहती है। आपको याद होगा, आप मेरे आर्काइव में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ की गई है और संविधान बचाओ, वोट बचाओ, ये नारे दिए गए, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसने राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व को बदल करके रख दिया, उनकी छवि को, उनके पूरे आत्मविश्वास को वो एक नए सिरे से गढ़ दिया। मैंने उस वीडियो में बताया था कि यह बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है। आपको पता है कि जब से बिहार में कांग्रेस के शासन का अंत हुआ 90 में, अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में जगन्नाथ मिश्रा जी थे, उसके बाद लालू जी का शासन आया और तब से कांग्रेस कभी भी यहाँ एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं दिखी। धीरे धीरे इसके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ह्रास हुआ, इनके सोशल बेस समाप्त होते गए। एक ज़माने में कांग्रेस का मतलब अगड़ी जाति, दलित, मुस्लिम, कुछ पिछड़ी जातियों को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कांग्रेस के साथ था। पिछड़ी जातियां जिसमें खासकर कुशवाहा, कुर्मी, यादव, इसने सबसे पहले माने ये 3 जातियां सबसे पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के शासन को चुनौती दी थी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। आपको पता है त्रिवेणी आंदोलन त्रिवेणी सिंह के समय में 1930 वगैरह में ही शुरू हो गया था। बहरहाल मैं इतिहास के उतने गहराई वाले परतों में नहीं जा रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये कदाचित तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। इनका जो एकाधिकार आरजेडी का भी है कि आरजेडी का बेसिकली कांग्रेस यहाँ सैटेलाइट बन के रह गई। 90 के बाद से लगातार कमजोर नेतृत्व, बिखरता हुआ सामाजिक बेस ने कांग्रेस को आरजेडी, पहले जनता दल बाद में आरजेडी के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने जब से इस पार्टी का नेतृत्व खास करके वोट जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू किया, तब से उन्होंने इस चीज को समझाया कि यदि उन्हें केंद्र में सरकार बनानी है तो केंद्र का रास्ता बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाता है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जब तक कोई पार्टी, जब तक कोई नेतृत्व, जब तक कोई राजनीतिज्ञ बिहार और यूपी को नहीं जीत लेता है तब तक उसका प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं। और कदाचित यही कारण है कि 2014 के बाद से या इनफैक्ट उसके पहले भी अपने दम पर तो कांग्रेस सरकार नहीं ही बना रही थी। अब इस जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, यहाँ पर जो मीटिंग हुआ CWC का, उस बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव पर अगर आप नज़र डालिए तो वो तमाम
वैसे ही प्रस्ताव, उन्हीं प्रस्तावों को लिया गया है जो आरजेडी का कोर कंसर्न या कोर इशूज रहा है। जैसे अब आप देखिए कि आरक्षण की सीमा को हम 50% तक बढ़ा देंगे, हम संविधान बचाने के लिए काम करेंगे, हम अति पिछड़ों को ज़्यादा अधिकार देंगे, महिलाओं की संख्या को और अधिक बढ़ा देंगे। आप ध्यान दीजिए कि इस बैठक में जो उसके बाद अनौपचारिक बैठक हुई अति पिछड़ों की, तो उसमें मुकेश सहनी को उसके हैसियत के हिसाब से ज़्यादा स्थान राहुल गांधी के द्वारा दिया जाना और मुख्यमंत्री का चेहरा एक्सेप्ट किए जाने के प्रश्न पर मौन रह जाना, ये सब इस बात को बता रहा है कि कांग्रेस अब डिसाइड कर चुकी है कि उसके पास जो ये 4 साल का समय है, 2029 में चुनाव होने हैं पार्लियामेंट, तो ये जो 4 साल का वक्त है, इस 4 साल में कांग्रेस अपने खोए जनाधार को प्राप्त करना चाहती है और अपने लिए एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं और आज हम आपको खुलासा कर देते हैं, आरजेडी 140 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। आप देख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिए। मेरी कई एक नेताओं से बात हुई है, मेरे अपने जो स्रोत हैं और आरजेडी के रैंक एंड फाइल में जो सबसे बड़े नेताओं में से है, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं 140 सीट पर इस बार लड़ेगी। इस बार कांग्रेस 140 सीट मन मार करके दे रही है, इसलिए कि ये अभी ग्राउंड लूज नहीं करना चाहती है। और कांग्रेस को पिछली बार जो 70 सीटें या शायद 90 सीटें दी गई थी, तो इस बार कांग्रेस को 50 सीट दिया जाएगा लड़ने के लिए और कांग्रेस इस पर मान भी जाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि जब ये बेस बढ़ाना चाहती है, यहाँ अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, तो फिर ये कम सीट पर क्यों तैयार होगी? तो वो इसलिए तैयार होगी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, पैतरेबाजी। जंगल में जब शेर किसी की शिकार करता है तो वो स्पीड से छलांग मारने के लिए 2-3-4 कदम पीछे हटता है। तो ये कांग्रेस का स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। इसके बाद, इस चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा, रेदर इस चुनाव के दरमियान भी ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है की जो बैठक हुई है, इसके बाद कुछ कठोर निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि अभी चुनाव सर पर है, इसलिए अभी वो कठोर निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा के मार्फत से, फिर कन्हैया के साथ घूमने से, फिर पप्पू यादव के फीडबैक, तो अब राहुल गांधी का जो इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो पहले सिर्फ आरजेडी के चैनल से जाता था, और आप सोच के देखिए ना, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अखिलेश सिंह कौन थे? उनकी क्या हैसियत है? तो लालू जी के दरबार में दरबारी करते करते एक बार एमपी बन गए, मंत्री भी बन गए। लालू जी का दरबारी करते करते कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी बन गए, राज्यसभा भी चले गए। तो बेसिकली वो एक एक्सटेंशन कॉर्ड था, जैसे टेलीफोन से बात करने के लिए होता है ना, यहाँ से बटन दबाई कोई दूसरा आदमी उठा, तो एक्सटेंशन था, उसको हटा दिया जाना। कृष्णा अल्लूवरू का यहाँ पर बहुत एक्टिवली काम करना। आपको मैं बता रहा हूँ, इस चुनाव के बाद कांग्रेस 3 लेवल पर बहुत तेजी से काम करने जा रही है। पहला कि इसका प्रदेश का संगठन कंप्लीट ओवरहॉल हो जाएगा। न तो इसके प्रदेश के अध्यक्ष पिक एंड चूज वाले रहेंगे, न प्रदेश कार्यकारिणी समिति में वो पुराने मठाधीश रहेंगे। नए लोगों को इंट्रेंट के रूप में लिया जाएगा, नई एंट्रीज होगी। दूसरा चेंज इनका होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज के तारीख में तो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके फंक्शनरी है ही नहीं, कोई कमेटी है ही नहीं, और अगर है भी तो वो नाम मात्र का है, मृतप्राय है। तो दूसरा, उसको रिवाइव ये करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कांग्रेस इस राज्य के 90,000 बूथ पर 90,000 एक्टिव बीएलए ट्रेन करके और उसको देगी। मैंने इस संबंध में कई लोगों से बात की, बहुत सारे लोग हमसे इस संबंध में बात भी करते हैं कि बूथ लेवल एजेंट को कैसे ट्रेन किया जाता है। हम लगातार इस पर बात भी करते रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए बूथ लेवल एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट वगैरह की ट्रेनिंग भी हम देते रहे, चूँकि हम चुनाव से जुड़े रहे हैं। तो मेरे अनुभव जो है वो ये बता रहे हैं, और मेरा अपना जो समझ बता रहा है कि चुनाव के ठीक बाद से राहुल गांधी 2 प्रदेश में बहुत मजबूती से काम स्टार्ट करेंगे और उनका ज़्यादा समय यहीं गुजरेगा। पहला बिहार
और दूसरा यूपी। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए इन दलों को, या फिर अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति बनानी चाहिए। यूपी में तो ऐसे भी कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा है नहीं बिहार की तरह, तो यूपी और बिहार इसको अगर राहुल गांधी ने मजबूत कर लिया, या फिर हो सकता है टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो तेजस्वी और राहुल गांधी में, क्योंकि राहुल गांधी के लिए बिहार में सरकार अभी बन जाएगी कांग्रेस के नेतृत्व में, इस संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तेजस्वी केंद्र की राजनीति करेंगे, इसकी भी संभावना अभी लगभग नगण्य है। तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि हम आपको ज़्यादा सीटें एमपी वाले में देंगे, आप हमको विधानसभा में ज़्यादा सीट दीजिए। यही फॉर्मूला शायद वहाँ हो, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में अंतर है। तेजस्वी यादव को अभी भी बैसाखी की ज़रूरत है, लेकिन अखिलेश को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव संभवतः अकेले लड़ेंगे, या अगर किसी का साथ भी देंगे तो बहुत माइनर पार्टी होगा जिसको 10-15 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वहाँ मेहनत की, जिस तरीके से उनका जनाधार बढ़ा है, जिस तरीके से उनकी छवि निखर गई है, जिस तरीके से उनके पार्टी बहुत कोहेरेंट तरीके से काम कर रही है, 2027 के चुनाव में अगर वो जोगी जी को उखाड़ करके फेंक दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने भी इधर हाल के दिनों में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक स्टेप्स लिए हैं जिसने लोगों को एलिनिएट किया, खास करके पीडीए बन जाने के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदि। तो कुछ चीज़ें अपरेंट हो रही। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बिहार में 85 साल के बाद कांग्रेस का यह अधिवेशन बिहार और यूपी के रास्ते राहुल गांधी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने का एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते हैं।